हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल फिल्मी में। द केरल स्टोरी में 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों के साथ बड़े पर्दे तक पहुंची, जिसमें कहानी से लेकर फिल्म की स्टार कास्ट ने बखूबी काम किया। तो आइए बताते हैं आपको इस फिल्म के साथ साथ ऐसी और कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर रिलीज होने के साथ ही लव जिहाद के मुद्दे की सच्चाई सबके सामने रखी है। द केरल स्टोरी को लेकर जमकर बवाल और हंगामा हो रहा है। इसको आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म में जो इस्लामिक जिहाद के आंकड़े बताए गए हैं वो गलत हैं। इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों का धर्मांतरण नहीं किया गया था, लेकिन विरोध करने वाले ये नहीं बता पा रहे कि धर्मांतरण आखिर किस सोच के साथ किया गया था। उस वक्त इनकी नैतिकता कहाँ थी? फिल्म इन द नेम ऑफ लव पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए दावा किया गया था कि 2009 के बाद से केरल की 17,000 और मैंगलोर की 15,000 से अधिक लड़कियों को जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। इनमें से अधिकांश लड़कियों को सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य आईएसआईएस तालिबान प्रभावशाली देशों में भेज दिया गया। यहाँ इनका शोषण किया गया, इनका ब्रेन वॉश करके आतंकी ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद हाथ में हथियार देकर जंग में उतार दिया गया। उस वक्त की तत्कालीन केरल सरकार इस सच स्वीकारने और लड़कियों को बचाने की बजाय राजनीति करती रही। जमीन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि इसका ना तो कोई ऑफिशियल डेटा मौजूद है, ना किसी तरह के सबूत छोड़े गए हैं। इस पर पुलिस प्रशासन मौन है और सरकार इनकार मोड में है। द केरल स्टोरी की तरह पिछले साल रिलीज हुई फिल्म द कन्वर्जन पर भी इस तरह से बवाल हुआ था। लव जिहाद पर आधारित इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का प्यार और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विनोद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विंध्या तिवारी, प्रतीक शुक्ला और रवि भाटिया जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग है जिसके जरिए इसकी कहानी समझी जा सकती है। जो लोग तिलक कलावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि देश का हिंदू जाग चुका है। फिल्म में दिखाया गया है एक हिंदू लड़की कॉलेज में एक मुस्लिम से प्यार करने लगते हैं। उसे नहीं पता होता कि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है वो नाम बदलकर उसे धोखा दे रहा है। यहाँ तक कि उसे संस्कृत के श्लोक सुनाकर भी भरोसा दिलाया जाता है। लड़की उस लड़के के जाल में फंसकर परिवार से बगावत कर देती है। उसका कहना होता है कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता। इसके बाद मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है, इनकार करने पर अत्याचार किया जाता है। अंत में उस लड़की को समझ आ जाता है कि वो अब इस जाल में फंस चुकी है। उसके बाद अपने एक हिंदू दोस्त की सहायता से उस जाल से निकल जाती है। उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन परिवार और दोस्त मिलकर बचा लेते हैं। लड़की लव जिहाद के प्रति जागरूकता अभियान शुरू कर देती है। इस फिल्म में उस हकीकत को दिखाने की कोशिश की गई है जिसके बारे में खबरों में देखा और पढ़ा गया है। इस फिल्म को भी प्रोपेगेंडा बताया गया था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो क्या हैं? सिनेमा समाज का आईना होता है। इस सच को स्वीकार किया जाना चाहिए। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सूबे में हर साल 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। इसी आधार पर कहा गया कि पिछले 10 साल में ये आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच चुका है। यानी इतनी लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया गया। ये मुद्दा केरल में खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन राजनीतिक उदासीनता की वजह से आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। लेकिन केरल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश केटी शंकरन ने इस पर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2009 को दिए अपने एक फैसले में जबरन धर्मांतरण पर कहा था कि प्यार के नाम पर जबरन मतांतरण कराया जा रहा है।
सरकार को इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून जरूर बनाना चाहिए। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि प्यार के नाम पर किसी प्रकार का कपटपूर्ण अथवा जबरन मतांतरण नहीं हो सकता। वैसे लव जिहाद का शब्द सबसे पहले साल 2008 में सुनने में आया था, जब केरल में बड़ी संख्या में हिंदू और ईसाई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बहाने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लव जिहाद 2 शब्दों से बना है। लव एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी मतलब प्यार होता है। जिहाद अरबी शब्द है, इसका हिंदी मतलब किसी खास मकसद के लिए युद्ध करना होता है। इस तरह लव जिहाद में किसी खास धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। इस शब्द के इजाद होने से पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। यही वजह है कि सिनेमा में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। बीते कई सालों में लव जिहाद को आधार बनाकर कई फिल्में रिलीज की गई हैं। कुछ फिल्मों में सीधे इस मुद्दे पर बात की गई तो कुछ फिल्मों में केवल इसकी एक झलक दिखाई गई, जैसे कि बॉलीवुड फिल्म केदारनाथ, रांझना, वीर ज़ारा, तूफान, सूर्यवंशी, अतरंगी रे, इश्कजादे और बॉम्बे को कैसे भूला जा सकता है। तो ऐसे में आपको एक फिल्म प्रेमी होने के नाते कौन सी फिल्म इनमें से सबसे ज़्यादा भाई, बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और साथ ही साथ हमारे रियल फिल्मी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।